महर्षि मृकंडू को कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण उनकी पत्नी मरुदमती और वो दुखी रहते थे। फिर उन्होंने संतान पाने के लिए शिव जी की तपस्या की, लेकिन वरदान के समय पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष ही मांगी। कोई भी माता पिता अपने पुत्र की इतनी कम आयु क्यों मांगेंगे? क्योंकि शिव जी ने वरदान देने से पहले मृकंडू से पूछा, तुम्हें पहले बताना होगा कि पुत्र अल्पायु का चाहिए या दीर्घायु का। महर्षि ने कहा, महादेव, आयु तो अवश्य लंबी होनी ही चाहिए। तब शिवजी ने कहा, अगर पुत्र दीर्घायु हुआ तो वह मूर्ख, अज्ञानी और अधर्मी होगा, लेकिन कम आयु का हुआ तो वह तेज, ज्ञानी और धार्मिक होगा। तब मृकंडू और उनकी पत्नी ने विवश होकर अल्पायु पुत्र की इच्छा जताई। तब शिवजी ने बताया कि उनके पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष होगी। फिर मृकंडू की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसके चेहरे पर ज्ञान का तेज था। वो जन्म से ही अद्भुत लग रहा था। महर्षि ने उसका नाम मार्कंडेय रखा। महर्षि और उनकी पत्नी अपने पुत्र की किलकारियों से झूम उठे। मार्कंडेय 5 साल की आयु से ही शिव जी के बड़े भक्त बन गए और वो नियम संयम से शिव जी की पूजा और आराधना करने लगे। जैसे जैसे मार्कंडेय की आयु बढ़ने लगी, वैसे वैसे उनके माता पिता चिंतित रहने लगे। वो अक्सर उनसे चिंता का कारण पूछते, पर मार्कंडेय के माता पिता उन्हें कुछ भी नहीं बताते और उनकी आंखें नम हो जाती। फिर मार्कंडेय अपने ज्ञान के आधार पर माता पिता को समझाते कि जो होना है वो होकर रहेगा, तो फिर उसके लिए चिंता क्यों करना। यह सुन मार्कंडेय के माता पिता और सिसकने लगते। इसी तरह समय बीत रहा था कि मार्कंडेय का 16 वर्ष भी पूरा होने आया। आखिर के 3 दिन चल रहे थे। माता पिता ने खाना पीना छोड़ दिया। दोनों रात भर जागते और मार्कंडेय की 3 दिन बाद होने वाली मृत्यु के बारे में सोच कांप उठते। दूसरा दिन भी मार्कंडेय के माता पिता का भयंकर तनाव में बीता। तीसरे दिन मार्कंडेय रोज की तरह शिव जी का जप करने बैठे ही थे कि उन्होंने मंत्र की पहली ही लाइन पढ़ी थी, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। कि तभी यमराज उन्हें लेने पहुंच गए और मार्कंडेय को घसीटने लगे। पर मार्कंडेय यमराज से बिना डरे मंत्र को पूरा करने के लिए शिवलिंग को गले लगाकर मंत्र बोलते रहे। कि तभी यमराज ने अपना फंदा फेंका उनके गले पर, ताकि वो उनको घसीट कर ले जा सकें। लेकिन फंदा शिवलिंग पर पड़ गया और शिवलिंग से रौद्र रूप में महादेव प्रकट हुए। शिवजी का क्रोध देख यमराज बहुत डर गए। शिवजी ने यमराज को खाली हाथ लौट जाने को कहा और बोले, मेरे भक्तों के जीवन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। मार्कंडेय सदा अमर रहेंगे। मार्कंडेय की भक्ति ने उन्हें अमर बना दिया। आगे चलकर मार्कंडेय ऋषि का यही मंत्र महामृत्युंजय मंत्र बना, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्यु मोक्षी मामृतात्। कथा का सार यह है कि श्रद्धा, भक्ति और मंत्र जप से दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल सकते हैं। प्रिय दर्शकों, कृपया मेरे चैनल मून वीनस क्रिएशन को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। एक नई कथा के साथ फिर मिलूंगी शुक्रवार को शाम 4 बजे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।